वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में कचरा जलाने वालों पर होगी कार्रवाई, पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर भी होगा एक्शन। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की बैठक में निर्णय। रायपुर में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करने के लिए बीते दिन मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई। इसमें शहर में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए अलग अलग विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में अब खुले में कचरा जलाने वालों पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कार्रवाई करेंगे। वहीं एयर क्वालिटी सुधारने के लिए सड़कों के सुधार के कार्य करने आरटीओ के अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 15 साल पुरानी हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। आरक्षण भर्ती पर स्टे। गृह मंत्री शर्मा बोले, जल्द ही हाईकोर्ट से निर्देश लेकर भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाएंगे आगे। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि 7.5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, एक मसले के कारण स्टे लगा है। हाईकोर्ट से आग्रह करने कहा गया कि उन्हें भी अनुमति दे दिया जाए, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए। आगे कहा कि जल्द ही इस विषय पर हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। अब 1 घंटे के भीतर मिलेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में मंगाई जा रही है 7 करोड़ की आधुनिक मशीन। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में आधुनिक मशीनों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं करोड़ों की लागत से 100 प्रशिक्षण के लिए मशीन मंगाई जा रही है। मालूम हो कि पोस्टमार्टम के 6 से 7 माह बाद रिपोर्ट मिला करती थी, अब मात्र 1 से 1.5 घंटे के भीतर रिपोर्ट मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में 100 प्रशिक्षण के लिए प्रदेश का पहला वर्चुअल ऑटोप्सी केंद्र खोला जा रहा है। आधुनिक मशीन की खरीदारी के लिए निविदा जारी की गई है। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता यहाँ पर डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया कि 7 करोड़ की लागत से 100 प्रशिक्षण के लिए आधुनिक मशीन लाई जा रही है। अंबेडकर अस्पताल प्रदेश का पहला वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर होगा, जहाँ प्रदेश भर के घटना दुर्घटनाओं का 100 प्रशिक्षण होगा। उन्होंने बताया कि वर्चुअल ऑटोप्सी के केंद्र खोले जाने से लोगों को राहत मिलेगी। सरगुजा में दिसंबर में शुरू हो जाएगी नियमित हवाई सेवा। स्वास्थ्य मंत्री सीएम बिहारी बोले, सरगुजा से रायपुर और दिल्ली के लिए शुरू होगी सर्विस। अंबिकापुर से हवाई सेवा दिसंबर माह से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि 1 माह पूर्व पीएम नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर के एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया था, लेकिन हवाई सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। अब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री सीएम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया कि 15 दिसंबर 2024 से रायपुर और दिल्ली के लिए हवाई उड़ानें शुरू हो सकती है। सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। प्रदेश में पहली बार गाड़ियों में लगेंगे 3 नंबर प्लेट। 40 लाख गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा। अपडेट, फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के 40 लाख से ज्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट परिवहन के अधिकारी लगवाएंगे। परिवहन मुख्यालय के अफसरों ने इस संबंध पर बैठक करने के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। HSRP के लगने के बाद इन वाहनों में 3 नंबर प्लेट होगी। इसके बाद फास्टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले के जितने भी वाहन हैं, उन सभी में 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का टारगेट रखा है। HSRP लगाने के लिए परिवहन विभाग ने मेमर्स, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और साथ ही रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। निर्देश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन नियम के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट में उपलब्ध होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहनों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए सरकार ने अनिवार्य किया है। यह प्लेट पुराने नंबर प्लेट से ज्यादा सुरक्षित होती है। टारगेट पूरा करने के लिए प्रदेश को 2 जोन में बांटा गया है। जोन ए रायपुर, बिलासपुर, गौरेला, पेंडा, मारवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कमरधा, कोरबा, जांजगीर चांपा आरटीओ कार्यालय शामिल है। वहीं जोन बी में आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जसपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर जिले के पंजीकृत वाहन शामिल है। रजिस्ट्रेशन प्लेट में इतना खर्चा लगेगा। 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड के अलावा ट्रैक्टर, पावर टिलर और ट्रेलर पर HSRP प्लेट लगाने के लिए GST सहित
365.80 रुपये वाहन मालिकों का लगेगा। 3 व्हीलर के लिए 427.16 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल पैसेंजर कार के लिए 656.80 रुपये और 705.64 रुपये लगेगा। ऑटोमोबाइल डीलर के जरिए 2019 के पहले रजिस्ट्रेशन वाहनों पर इंस्टॉलेशन के लिए 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। घर पहुंच सेवा के लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी। ईवीएम पर सियासत, लखमा बोले ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। वैद्य बोले नहीं हुआ ऐसा कोई निर्णय, कश्यप ने ली चुटकी। चुनाव दर चुनाव में रही हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ईवीएम को लेकर भी बौखलाहट भर गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने कहा है कि कांग्रेस आगे होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। कवासी लखमा ने यहां तक कह दिया कि पार्टी ने अब ऐसा मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी पार्टी मिलकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके विपरीत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व में इस पर कहा कि पार्टी के भीतर अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कवासी लखमा हमारे वरिष्ठ नेता है, लेकिन ईवीएम के मामले पर कोई निर्णय पार्टी हाईकमान ही लेगा। उधर कांग्रेस के ईवीएम को लेकर रोना रोने पर प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नवजोत सिद्धू की पत्नी को 850 करोड़ का नोटिस, नींबू पानी, हल्दी और नीम से कैंसर ठीक होने का दावा। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने मांगे सबूत। पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम से कैंसर ठीक होने के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पत्र लिखकर नवजोत कौर को 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोनकर ने कहा कि आपकी डाइट की बातें सुनकर देश विदेश के कैंसर मरीजों में भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन के विरोध की स्थिति पैदा हो रही है। 7 दिनों में इलाज के डॉक्यूमेंट पेश करें। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर माफी या सबूत नहीं मिले तो वे अपने वकील के माध्यम से कोर्ट जाएंगे। जल्द लागू होगी इको रेस्टोरेशन पॉलिसी, ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णु देसाई की पहल पर राज्य में जल्द ही इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा अपना छत्तीसगढ़, जहां इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। वन विभाग ने इस संबंध पर ड्राफ्ट अभी तैयार कर लिया है। यह जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्लाइमेट रेसिलेंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी। कारोबारी डिजिटल अरेस्ट, ठग बोला मोबाइल से भेजे जा रहे हैं अश्लील मैसेज। अंबिकापुर में पाकिस्तान से आया कॉल, कहा क्राइम ब्रांच करेगी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक व्यापारी को साइबर ठगों ने आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया। ठग व्यापारी को ब्लैकमेल कर उससे ठगी की कोशिश करते रहे। अब पूरे मामले की शिकायत व्यापारी ने सरगुजा पुलिस से की है। पीड़ित व्यापारी शिवेश सिंह उर्फ बाबू ने बताया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने से पहले पाकिस्तान +92 के नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने यहाँ पर शिवेश से कहा था कि उनके मोबाइल से अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचेगी। ये कहने के बाद यहाँ पर ठग ने कॉल काट दिया और फिर उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया। इसके बाद यहाँ पर जालसाजों ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर शिवेश ने समझदारी दिखाई और ठगी का शिकार होने से बच गए। सीमेंट कंपनियां बैकफुट पर वापस लिए बढ़े दाम, अब चिल्हर में कीमत 300 से नीचे। भाव खा रही सीमेंट कंपनियां आखिरकार बैकफुट पर आ गई। उसने बढ़े हुए दाम वापस ले लिए हैं। छत्तीसगढ़ की सीमेंट कंपनियों ने बीते सप्ताह 10 से 15 रुपये दाम बढ़ा दिए थे, जबकि प्रदेश सरकार ने कंपनियों से साफ कहा कि दाम बढ़ाने से पहले कारण बताते हुए मंजूरी लेनी होगी। इसके बावजूद कंपनियों ने मनमर्जी करते हुए दाम बढ़ा दिए। बलरामपुर में पटवारी 12,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, सरगुजा एसीबी टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। फौती नामांतरण के लिए मांगे थे रुपये। सरगुजा एसीबी की टीम ने बलरामपुर जिले के एक पटवारी को 12,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने फौती नामांतरण और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगी थी। इससे पहले उसने अब 2,000 रुपये की रिश्वत ली थी। पटवारी को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ाई जाएगी सलीम राज की सुरक्षा, गृह मंत्री शर्मा बोले उनका प्रयास सुचिता और शुद्धता के लिए धमकी दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को मिली धमकियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि सलीम राज को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका प्रयास सुचिता और शुद्धता के लिए है। सलीम राज की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
29 नवंबर को दिल्ली में होगी कांग्रेस CWC की बैठक। भूपेश बघेल बोली, इस बैठक में ठोस निर्णय की उम्मीद। महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजों पर होगा आकलन। बीते दिनों राज्यों और लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 29 नवंबर को कार्य समिति की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक के बाद पार्टी में बड़े बदलाव समेत जिन राज्यों में परिणाम विपरीत रहे उसके लिए रणनीति तय की जाएगी। नक्सलगढ़ में बजेगी मोबाइल की घंटी। सुदूर बीजापुर जिले के छुटवाई में लगा टावर। तिरंगे के साथ ग्रामीणों ने मनाया जश्न। नियत नेल्ला नार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के छुटवाई में मोबाइल टावर की स्थापना की गई। इसे ग्राम छुटवाई, बुंडेम, पोंडा पल्ली और गगनपल्ली मुरीकान ग्रामीणों को संचार सुविधा मिलेगी। इस नई पहल से ग्रामीण अंचल के युवाओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने और पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। नगरीय निकाय चुनाव पर 7 दिन में लिया जाएगा निर्णय। चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने में जुटा। आरक्षण पर लिया जा सकता है फैसला। छत्तीसगढ़ में नए साल में ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। संभावना है कि मतदाता सूची तैयार होने के बाद जल्द ही प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषित होगी और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी चुनाव को लेकर कहा कि सरकार अपनी तैयारियों पर जुटी हुई है। मेकाहारा के बाद रायपुर एम्स में रैगिंग। सीनियर्स ने जूनियर छात्रों को ठंड में बाहर घुमाया। छात्राओं के बेहोश होकर गिरने का दावा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाद अब रायपुर एम्स में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि रायपुर में संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में MBBS 2023 बैच के छात्रों के समूह के साथ रैगिंग हुई है। इन सभी छात्रों को एक समूह में बुलाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें पर सांस लेने में दिक्कत हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ छात्राएं बेहोश होकर भी गिर गई। आरोप है कि सीनियर छात्रा यहां भी नहीं रुके और छात्राओं को मात्र टी-शर्ट पहनकर ठंड में बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया। जानकारी के मुताबिक रैगिंग का यह मामला बीते 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात की है। इसकी शिकायत जूनियर स्टूडेंट्स ने हेल्पलाइन नंबर और एंटी रैगिंग के लिए काम करने वाली संस्थाओं से की है। छात्रों ने अपनी शिकायत में कहा है कि कई सीनियर स्टूडेंट उन्हें इस मामले में कोई जानकारी किसी और को देने पर और कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से की मुलाकात। खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना विकास की रखी मांग। छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों विशेष रूप से बिलासपुर और मुंगेली जिलों में खेल अधोसंरचना को उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा की। फर्जी वोटर सूची, कवर्धा कलेक्टर करेंगे मामले की जांच। गृह मंत्री बोले, कोंडागांव जगदलपुर में मिले बांग्लादेशी, कांग्रेस ने दिया आश्रय। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कवर्धा में फर्जी वोटर सूची का मामला उठाया था। इस मामले की जांच कवर्धा कलेक्टर को सौंप दी गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये केवल कवर्धा जिले का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों में ये हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हर जगह दिख रहे हैं। कोंडागांव जगदलपुर में उन्हें पकड़ा गया है और बाहर किया जा रहा है। कवर्धा में भी हुआ था, अब उन्हें भी हटाने का प्रयास हो रहा है। आधिकारिक तौर पर रखने पर शिकायत हुई थी, अब टीम का गठन कर दिया गया। फर्जी मतदाता सूची में कैसे उन्होंने नाम जोड़े गए हैं, इसका निर्णय जल्द ही आएगा और प्रशासन कार्रवाई करेगा। पिछली सरकार ने आश्रय दिया था, अब इन्हें ठीक तो करना होगा। लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लाखों की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। फेसबुक पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक में लड़की के नाम व फोटो से फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। मैजिक वुमेन जैसे एप्लीकेशन से लड़की की आवाज में बात भी करता था। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर के मुरली पटेल निवासी ग्राम पाली थाना जांजगीर को उनके फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला। व्यक्ति ने उस आईडी से दोस्ती कर ली जो फर्जी आईडी वाला लड़की की आवाज में बातचीत कर रहा था। दोनों के बीच लंबे समय तक संवाद होता रहा। इस दौरान व्यक्ति ने उसका अश्लील वीडियो मंगवाया था। इसके बाद आरोपी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करते हुए पैसे की मांग शुरू कर दी।
सीजीपीएससी विवाद के बाद 246 पदों पर नई भर्ती, 7 डिप्टी कलेक्टर, 21 डीएसपी और 90 एक्साइज के पद 1 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी विवादों के बीच 246 पदों पर नई भर्ती निकली है, जिसमें आबकारी सब इंस्पेक्टर के सबसे ज्यादा 90 पद, डिप्टी कलेक्टर के 7 और डीएसपी के 21 पोस्ट समेत अलग अलग पोस्ट शामिल है। 17 सेवाओं के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए दिसंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ सेवा परीक्षा 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले कुछ सालों से लगातार 26 नवंबर को राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए www.psc.cd.government.in पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। मुख्य परीक्षा जून में होगी। मुख्य परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव होने की संभावना थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार जिस पैटर्न पर परीक्षा हुई थी, इस बार भी उसी पैटर्न पर होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की मुलाकात। बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सेना की भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने की मांग। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की और हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बिलासपुर हवाई अड्डे से सटी सेना की भूमि के हस्तांतरण पर चर्चा की। परियोजना के महत्व पर बोलते हुए मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण से न केवल क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क बढ़ेगा, बल्कि रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज कौन सा न्यूज आप सभी को अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही आप सभी का कोई भी और सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।